दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन में कौन सा शुभ ग्रह है और कौन सा अशुभ ग्रह है, कौन सा मारक ग्रह है और कौन सा कारक ग्रह है, कौन सा रत्न धारण करें और क्या चीज दान करें, क्या उपाय करें, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो आइए, कुंभ लगन की कुंडली है। अगर लगन के प्रथम भाव में 11 नंबर अंक लिखा है तो ये कुंभ लगन हुआ। कुंभ लगन का जो स्वामी होता है वो होते हैं शनिदेव। कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो शनि इस लगन का प्रधान ग्रह हुआ। शनि का स्वभाव क्या है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। शनि जिनका प्रधान हो, जिनका लग्नेश शनि हो, उनके लिए ये ऐसे आदमी जो है अनुशासन प्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं, यानी अनुशासन के मानने वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। न्याय के देवता शनि हैं। नौकरी, सेना, इस सब में, और वकील, ये सब भी आप देखिएगा जिसका शनि प्रधान है, शनि मजबूत है, इस लाइन में जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, सामाजिक होते हैं और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ज्यादा करके ये प्रसिद्ध होते हैं। टेक्नीशियन, ITI, इन सब क्षेत्रों में शनि वाले जो है ज्यादा देखे जाते हैं। भीड़ भाड़ से हट करके अलग विचार रखने वाले होते हैं। इनका विचार स्वतंत्र होता है और शनि जो है न्याय के देवता है, इसलिए जजमेंट जो है ये इनका अधिकार आता है। जजमेंट, जज जो है शनि के अधिकार में आता है। तो अब हम आते हैं कि कुंभ लगन में कौन सा कारक ग्रह है, यानी कौन सा शुभ ग्रह है। तो शनि लगन में लगन का जो प्रथम है भाव का कारक है वो है शनि। तो शनि जो है कारक ग्रह हुए। सबसे पहले शनि इसमें कारक ग्रह हो गए। सूत्र क्या बोलता है कि जो लगन का मालिक है वो हमेशा शुभ फल देता है, तो लगनेश हमेशा कारक ग्रह होगा। दूसरे भाव में 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का स्वामी हो गया बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है द्वितीय भाव का कारक है, तो ये हुआ मार्केश। ठीक है, द्वितीय भाव का कारक है शनि, तो ये हो गया हमारा मारक ग्रह में। मारक ग्रह में हो गया बृहस्पति। ठीक है, मारक ग्रह में क्या हो गया, बृहस्पति। तीसरे भाव में क्या लिखा है, 1 नंबर, यानी मेष राशि। मेष राशि का स्वामी क्या होता है, मंगल होता है। तो चूंकि तृतीयेश भी है और दशमेश भी मंगल बन रहा है, केंद्र का भी मालिक बन रहा है, तो यहाँ पर मंगल आपके लिए क्या फल देगा। हालांकि शनि का मंगल शत्रु है, इसलिए शुभ फल तो आपको नहीं देगा। इसलिए इसको हम अभी मंगल को न्यूट्रल में रखेंगे। कुंडली का विवेचन करने के बाद समझ में आएगा, आपका कुंडली के देखने के बाद समझ में आएगा। दूसरा जो है शुक्र, चतुर्थ भाव में क्या है, शुक्र है। तो शुक्र जो है केंद्र का मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक बन रहा है, यानी नवमेश भी शुक्र बन रहा है। तो इस लगन में कुंभ जो है सर्वाधिक कारक ग्रह है, यानी सर्वाधिक शुभ फल देने वाला है शुक्र। तो शनि के बाद हो गया शुक्र में, ये हो गया कारक ग्रह। सर्वाधिक फल देने वाले इसमें शुक्र देवता हैं। उसके बाद हम आते हैं पंचम भाव। पंचमेश क्या है, बुध बन रहा है। मिथुन राशि है, यहाँ पे इनका स्वामी है बुध। तो बुध इस लगन में क्या फल देगा, तो एक तो पंचमेश बन रहा है बुध, और दूसरा अष्टमेश भी बन रहा है। पंचमेश भी बन रहा है और अष्टमेश भी बन रहा है। तो पंचमेश जो है ज्यादा सर्वाधिक फल देने वाला होता है। तो पंचमेश इनका बुध जो है कारक ग्रह में आएगा। हालांकि जब बुध का दशा चलेगा तो आपकी स्थिति, बुध की स्थिति देखना पड़ेगा, कहाँ पे बैठा है। मारक घर में तो नहीं बैठा है, ठीक है ना, और मार्केश और भी शत्रु ग्रह के संग में तो नहीं बैठा, ये सब विवेचन आपको करना पड़ेगा। किंतु पंचमेश होने के कारण ये कारक ग्रह यहाँ पर होगा। दूसरा शनि का मित्र ग्रह भी है। उसके बाद हम आते हैं छठे भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब हो गया कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी क्या है, चंद्रमा। तो षष्ठे से चूंकि रोग शत्रु का मालिक है और शनि का शत्रु भी है, तो ये जो है मारक ग्रह में आपका आ गया। चंद्रमा आपका
मारकेश हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 नंबर। सप्तम स्थान में क्या लिखा है? 5 नंबर। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य देवता है। तो सूर्य जो है इस लगन में क्या करेंगे? कारक हैं कि मारक हैं? तो चूंकि सप्तमेश भी मारक होता है और लग्नेश का शत्रु ग्रह है, इसलिए ये भी मारक ग्रह में आएंगे। समझ रहे हैं? क्यों? चूंकि लगन का शत्रु है और दूसरा सप्तमेश बन रहा है, सप्तमेश भी मारक ही है, इसलिए मारक ग्रह में ये आएंगे। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर यानी बुध। बुध के बारे में मैंने बता दिया आपको। 7 नंबर शुक्र, शुक्र के बारे में बता दिया। अब आते हैं मंगल, 8 नंबर मंगल। मंगल के बारे में मैंने बताया है। मंगल आपका तृतीय तो एक तो बन रहा है त्रिक स्थान का मालिक और दूसरा केंद्र का मालिक बन रहा है। फिर भी आपके जन्म कुंडली के अनुसार इसको विवेचन करना पड़ेगा कि मंगल आपके लिए क्या फल देगा। अब हम आते हैं 9 यानी एकादश भाव में 9 लिखा है, इसका मतलब हो गया है इसका मालिक बृहस्पति। बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपके मारक ग्रह में हो गए हैं, हमने बता दिया आपको। उसके बाद है 10 नंबर। 10 नंबर का स्वामी मकर राशि, इनका स्वामी होता है शनि। तो शनि देव तो इसमें कारक ग्रह है ही। ठीक है, तो शनि, शुक्र और बुध, जिसमें शनि शुक्र जो है आपका सर्वाधिक इसमें शुभ फल देने वाले होंगे। कुंभ लगन में सर्वाधिक कारक ग्रह, योग कारक ग्रह शुक्र देवता हैं। इनके दशा अंतर्दशा में आपका काम शुभ होगा, बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, बाकी जो है बुध आपका पंचमेश भी है, तो विद्या के लिए ये तो ठीक है, पर आपका अगर अष्टमेश बन रहा है तो आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपनी कुंडली दिखा करके इनका विवेचन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कारक ग्रह और मारक ग्रह। हम कौन सा रत्न धारण करें? कुंभ लगन वाले को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? तो कुंभ लगन वालों को तो एक तो लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि हो गया नीलम। नीलम की जगह में आप एमेथिस्ट ले सकते हैं, एमेथिस्ट या जामुनिया। ठीक है, क्योंकि नीलम जो है बहुत आदमी को सूट नहीं करता है, तो नीलम आप नीलम के जगह में एमेथिस्ट अथवा जामुनिया धारण कर सकते हैं। दूसरा और कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं कुंभ लगन वाले? तो बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, पन्ना। किंतु पन्ना धारण करने के पहले आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लीजिएगा, क्योंकि बुध आपका अष्टमेश भी बन रहा है। उसके बाद क्या धारण कर सकते हैं? तो इसमें शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हैं, जो कि सर्वाधिक फल देने वाला होगा, ये आप हमेशा पहन सकते हैं। शुक्र का रत्न, शुक्र का रत्न क्या है? तो हीरा हो गया। हीरा की जगह में क्या ले सकते हैं? जरकन ले सकते हैं, ओपल ले सकते हैं, या चांदी का छल्ला ले सकते हैं। ठीक है, हीरा की जगह में जरकन, ओपल या चांदी का छल्ला अनामिका फिंगर में धारण करना है। तो ये रहा आपका रत्न। इसके अलावा और कोई रत्न आपको धारण नहीं करना है। अब देखते हैं कि क्या चीज का हमको दान करना है। तो कुंभ लगन वाले को क्या चीज का दान करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो दान में इसमें हमको एक तो आपको बृहस्पति का दान करना है, क्योंकि बृहस्पति आपका मार्गेश बन रहा है, द्वितीयेश बन रहा है, तो बृहस्पति से संबंधित वस्तु का दान करना है। क्या दान करना? बृहस्पति का पीले रंग का वस्तु, पीला फल फूल, चना का दाल है, हल्दी, जनेऊ, पुस्तक, ये सारी चीजों से कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, बृहस्पति से संबंधित वस्तु। अगर बृहस्पति का दशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है तो। दूसरा क्या दान कर सकते हैं? तो दूसरा जो है मंगल से संबंधित वस्तु भी दान कर सकते हैं। अगर मंगल आपके लिए अशुभ फल दे रहा है तो मंगल से संबंधित वस्तु दान कर सकते हैं। क्या चीज है इसमें? लाल वस्तु। ठीक है, लाल फल फूल इसमें दान कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। तीसरा इसमें दान करने वाला क्या है? अगर बुध आपका
आपके जन्म कुंडली में जब बुध का दशा चल रहा है और बुध जो है अशुभ फल दे रहा है, तब बुध का दान करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। बुध का दान क्या है? हरे रंग का वस्तु। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दान कर सकते हैं? चंद्रमा से संबंधित वस्तु का दान करना है। चंद्रमा से संबंधित वस्तु आपको हमने बताया है कि दूध है, पानी है, लिक्विड वस्तु, और दूसरा जो है चावल है, आटा है, इन सारी वस्तु का, या सफ़ेद मिठाई है, ये दे सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित वस्तु दान कर सकते हैं जब चंद्रमा का दशा अंतर्दशा आपकी जन्म कुंडली में चल रहा हो। उसके बाद क्या दान कर सकते हैं? सूर्य से संबंधित वस्तु। सूर्य से संबंधित वस्तु यानी सूर्य नारायण को जल देना है और लाल वस्तु का दान करना है, जैसे लाल फल फूल। ठीक है, लाल वस्तु का दान करना है। सूर्य का दशा अंतर्दशा अगर चल रहा है तब आप उस समय इनका दान करें और सूर्य नारायण को जल देना है। और इसमें क्या चीज़ का दान कर सकते हैं? और कोई दान इसमें करने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा कुंभ लगन के बारे में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।